हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो आपका सेकंड ए चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो अपना चल रहा है, अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रथम प्रकार हमने पढ़ा था जिसमें वेरिएबल सेपरेशन किया जा सके। सेकंड टाइप का है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, होमोजीनियस कब होगी, इफ इट इज डिनोटेड एज, इट इज रिटन एज dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। अगर आप इसको y अपॉन एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट कर सको तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस होगी। तो एक अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 समघात अवकल समीकरण होती है कहलाती है यदि इसे निम्न रूप में लिखा जा सके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। या हम ये बोल सकते हैं कि x व y की घातों का योग उस समीकरण के प्रत्येक पद में समान हो। जैसे मान लो कि ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो नीचे भी आपके पास जैसे इस टाइप का कुछ होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई हो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या कोई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, समान घातें होनी चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि वो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या समघात अवकल समीकरण होती है। जैसे मान लिया आपके पास ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होगी इस प्रकार की समीकरण है, तो इसमें मान लेंगे कि लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी या y इक्वल टू वी एक्स। मान लो कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये बन गया dy बाई डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो आप इस समीकरण में रखोगे तो ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v उस साइड चला जाएगा तो ये आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v माइनस v। अब यहाँ से ये आ जाएगा डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये मान लो समीकरण नंबर 3। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 3, इस समीकरण को अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी वी अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा log x प्लस सी या log c, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आ रहा है, जो भी फंक्शन आ रहा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और v का मान वापस y बटे x रख देंगे और आपके पास जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में इसी टाइप से आपको करना है। इसके बाद कुछ ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो होमोजीनियस नहीं होती, पर हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन हो कि वो खुद तो समघात नहीं है पर उसको हम समघात अवकल समीकरण में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो उस प्रकार की समीकरण को हम
रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले कुछ एक एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें आप देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स पूरे को एक साइड ले जाओ तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा एक्स वाई, या इसको एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे अगर कॉमन लोगे तो एक भाग में आ जाएगा वाई बाई एक्स माइनस एक। अब मान लिया, इसको मान लेते हैं 1 नंबर समीकरण, माना लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, या हम बोल सकते हैं वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये मान लो समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ वाई अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। ये आ जाएगा। v को अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये एलसीएम आ जाएगा v माइनस 1, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड ले आओ, v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। इंटीग्रेट इक्वेशन 4, तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपके पास आ गया v माइनस लॉग ऑफ v इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। तो ये वैल्यू इसमें रख दो, उसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ गया v इक्वल टू लॉग ऑफ x v c सारे लॉग में। तो ये एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ गया x इंटू वी इंटू सी इक्वल टू ई रेस टू पावर v। v का मान रख दो, v का मान रखने पर ये आपके पास आ गया x इंटू वाई अपॉन एक्स सी इक्वल टू ई रेस टू पावर y बाई एक्स। यहाँ से y से y x x कैंसिल हो गया, c इंटू वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर y बाई सी। ये आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद में और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसके बाद में उदाहरण जो दे रखा है आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू या चैट के थ्रू हमें बता सकते हो।
इसके बाद में जो उदाहरण दे रखा है कि x dy माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स। अब इसमें देखो पहले डी एक्स को एक साथ कर लेते हैं, एक्स डी वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, x का भाग देंगे तो ये रूट के अंदर ले जाओ तो ये बन गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। एक्स का हमने भाग दिया और रूट के अंदर ले गए इसको। तो यहाँ से ये मान लो एक नंबर समीकरण है, तो लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, क्योंकि ये होमोजीनियस समीकरण है, या ये भी लिख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट इज homogeneous differential equation, then let या समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है, अतः माना y बाई एक्स इक्वल टू वी या y इक्वल टू वी एक्स, ये मान लो 2 नंबर है। तो डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दोगे तो dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये सारी वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर रखोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3, इसको 3 मान लो, का मान रखने पर तो ये समीकरण आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट प्लस वी, v से v दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों तरफ v कैंसिल हो गया तो ये बन गया। अब इसको वेरिएबल सेपरेशन आप कर सकते हो, ये बन गया डी वी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको मान लो 4 नंबर, तो इंटीग्रेट इक्वेशन 4, समीकरण 4 का समाकलन करने पर तो ये आपके पास आ जाएगा डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का समाकलन आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक की जगह हमारे पास 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। यहाँ से हम लोग को इसको एक साथ लेके और लोग को एंटी लॉग लेके हटा सकते हैं, तो ये बन गया v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स। v का मान रखने पर v का अगर आप मान रख दोगे तो ये आ गया y बटे एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर लघुत्तम लेके एक्स को बाहर लेके उधर गुणा कर दो तो ये बन गया y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका हल आ जाएगा। ठीक है, तो समाकलन के आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो थोड़े से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए, कोई स्टेप अगर समझ में ना आया हो या कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो या कोई फॉर्मूले में दिक्कत हो तो आप हमें चैट के थ्रू बता सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 10y बाई एक्स, y अपॉन एक्स प्लस 10y अपॉन एक्स, ये दे रखा है। तो इसमें तो ये वापिस y अपॉन एक्स फॉर्म का ही है। तो मान लिया कि ये एक नंबर समीकरण है, तो समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। अतः माना इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस differential equation, then let y by x equal to v, y equal to vx, ये मान लो दो नंबर, तो डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तो आप हर एक क्वेश्चन में कर रहे हो, हर एक आपको एग्जाम्पल में या जितने भी क्वेश्चन करोगे होमोजीनियस के, ये सारे स्टेप तो आपको लिख नहीं है। बस अगर यहाँ पे x बटे वाई का फंक्शन बन गया तो हम क्या करेंगे, x बटे वाई को हम भी मान लेंगे, फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह हम dx बाई डी वाई करेंगे, तो जो अवकलन कर रहे हैं वो अब y के सापेक्ष हो जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक नंबर समीकरण में, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स यही आएगा। और यहाँ पे आ गया v प्लस 10v, v से v कैंसिल हो गया, ये आ गया dv अपॉन 10v, तो इसको लिख सकते हैं कोट v dv इक्वल टू dx अपॉन x, और कोट v है, इसको साइन बाई कोस लिख दो, तो अगर सॉरी कोस बाई साइन, तो ये लॉग ऑफ साइन x सॉरी साइन v इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। यहाँ से अगर हम एंटी लॉग लेके इसको हटा देते हैं तो साइन v इक्वल टू सी एक्स, v का मान रख दो, v का मान रखने पर तो ये आ गया साइन y बाई एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इसी प्रकार के आसान से क्वेश्चन हमारे पास, ज़्यादा इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान से समाकलन अभी तक तो। हाँ, इसके बाद में एक लंबा थोड़ा एग्जाम्पल दे रखा है कि x कोस y बाई एक्स, x कोस y बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई साइन वाई बाई एक्स, वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वाई साइन वाई बाई एक्स, एक्स कोस वाई बाई एक्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हमें डी एक्स बटे डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो डी वाई की टर्म एक साइड कर लेते हैं और डी एक्स की जितनी भी टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये डी एक्स आ रहा है, तो ये आ गया एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स यहाँ भी आ रहा है तो इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, और ये आ गया डी एक्स। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स डी एक्स,
और ये आ गया y इंटू वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स, इस साइड आके ये प्लस का हो गया। इसमें अगर देखोगे तो dy की टर्म आपके पास आ रही है एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ये इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर कोस वाई बाई एक्स डी वाई, ये आपके पास आ गया। अब देखो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसका इस साइड भाग दे देंगे, dx को उस साइड ले गए, तो ये आपके पास आ गया एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स अपॉन ये एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई बाई एक्स। अब हमें y बटे एक्स की फॉर्म में अगर लेके आना है तो यहाँ से ऊपर नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट देता हूँ तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर का अगर भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा y बाई एक्स, तो ये आ गया y बटे एक्स कोस y बटे एक्स प्लस y बटे एक्स का स्क्वायर साइन y बटे एक्स, यहाँ भी अगर एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो ये आ गया y बटे एक्स साइन वाई बटे एक्स माइनस कोस वाई बटे एक्स, ये आ गया। तो इसमें देखोगे सारे जो फंक्शन है वो वाई बटे एक्स की फॉर्म में है, तो मान लो कि ये समीकरण नंबर 1 है, इसको हमने व्यवस्थित कर लिया इस प्रकार में। तो समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है, अतः माना y बटे एक्स बराबर v या y बराबर v इंटू एक्स। हर एक क्वेश्चन में जो करते आ रहे हैं, इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लेट y बाई एक्स इक्वल टू v। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स है वो आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये मान लो 2 नंबर, ये 3 नंबर, 2 व 3 से जो मान है वो समीकरण 1 में अगर रख दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आ गया v कोस v माइनस प्लस वी स्क्वेयर साइन v अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा v साइन v माइनस कोस v, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब v का हम पक्षांतरण करेंगे उस साइड, तो ये आपको क्या मिल जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v कोस v प्लस वी स्क्वेयर साइन वी अपॉन v साइन v माइनस कोस v, ये आ जाएगा माइनस का कोस माइनस का v। अब देखो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v कोस v प्लस वी स्क्वेयर साइन v माइनस वी स्क्वेयर साइन v प्लस का कोस v अपॉन v साइन v माइनस का कोस v, ये आ गया। वी स्क्वायर साइन v से वी स्क्वायर साइन v कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसको एक साइड ले आओ, ये आ गया v साइन v माइनस कोस v अपॉन ये v कोस v और ये कोस v, तो कोस v इंटू 1 प्लस v, इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखो 1 प्लस v कोस v डी वी डी एक्स अपॉन एक्स। ये आपके पास पूरी कैलकुलेशन करने के बाद वेरिएबल सेपरेशन में चेंज हो गया। अब आप सीधा सीधा इसका समाकलन कर दो, तो इंटीग्रेट इक्वेशन 4, अगर समाकलन करोगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है v साइन v माइनस कोस v अपॉन 1 प्लस v कोस v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो इस साइड तो ये आपके पास log x प्लस log ऑफ c आ ही जाएगा, इसका समाकलन आपको करना है। तो
वी साइन वी माइनस कोस वी। तो देखो अगर मैं इसको t मानता हूँ, 1 प्लस वी कोस वी को अगर आप t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएट करो, आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस वी एज इट इज़, इसका आ गया साइन वी माइनस का प्लस कोस वी एज इट इज़ और 1 प्लस वी का वी, डी वी इक्वल टू डी टी। तो क्या आ रहा है आपके पास, v साइन v भी है माइनस का कोस है, तो वन प्लस वी कोस वी इक्वल टू हमने t मान लिया इसको, तो आपके पास 1 प्लस वी एज इट इज़, साइन का आपके पास हो गया और कोस का हो गया माइनस का साइन प्लस कोस एज इट इज़, इसका हो गया 1। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, उसके बाद आप इसका कर पाओगे। ठीक, तो इसका समाकलन देखो, पहले एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक करते रहना हर एक स्टेप बाय स्टेप में, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो मिस्टेक होगी, ये जो हमने एलसीएम लिया है, ये वी स्क्वायर साइन वी माइनस माइनस प्लस वी कोस वी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2v कोस वी, और ये आपके पास आ गया 2v कोस वी। दो को तो हम उस साइड लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ से अगर इसका समाकलन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, एक बार v से v कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 10v, यहाँ से कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा 1/v dv। तो इसका आपको समाकलन करना है, तो 10 का समाकलन क्या होगा, अगर इसको साइन बटे कोस लिखते हैं तो कोस को अगर हम t मानते हैं, ऊपर क्या है माइनस का dt पड़ा है, तो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कोस x या लॉग ऑफ सेक x, ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ सेक x माइनस लॉग ऑफ v, सॉरी लॉग ऑफ सेक v माइनस लॉग ऑफ v इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। तो इसको अगर और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो साइन सेक वी अपॉन वी, दोनों तरफ कंबाइन करके एंटी लॉग ले लेते हैं, तो सेक वी अपॉन वी इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब देखो v का मान रख दो, तो v का मान v बराबर y बाई एक्स, तो ये आ गया सेक y बाई एक्स, इसको उधर गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया सी एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स, एक यहाँ से कट जाएगा, तो सेक y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स वाई। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक स्टेप में कोई भी अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इसमें कैलकुलेशन कई क्वेश्चन में काफ़ी लेंथी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन है वो चेक करते रहना है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और एक जितने भी समाकलन के फॉर्मूले हैं उन सबको आपको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद लास्ट उदाहरण आपको दे रखा है 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स वाई, 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0।
यहाँ पे आप देखोगे तो सभी टर्म में x बटे वाई दे रखा है, y बटे x नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे अब dx बटे dy में कन्वर्ट करेंगे, dy बाई dx में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको उस साइड ले जाके अगर हम dy बाई dx करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा e रेस टू पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई। ये मान लो समीकरण नंबर 1 आपके पास आ गया। अब समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है, अतः मान लिया कि x बटे वाई है वो आपके पास v है, तो x आपके पास हो जाएगा वी वाई। ये आ गया 2 नंबर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई dy आपके पास आ गया v प्लस वाई dv बाई dy। तो ये मान लो 3 नंबर, 2 और 3 से मान है वो समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ये आ गया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू यह आ गया माइनस ई रेस टू पावर v 1 माइनस वी 1 प्लस ई रेस टू पावर v। ये आपके पास आ गया। v को थोड़ा सा उस साइड ले जाओ तो ये आपके पास आ गया y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर v 1 माइनस वी, या इसको v माइनस 1 कर देते हैं, माइनस को अंदर एडजस्ट कर देते हैं, 1 प्लस ई रेस टू पावर v माइनस v। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा v इंटू ई रेस टू पावर v माइनस ई रेस टू पावर v माइनस का v माइनस v ई रेस टू पावर v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v। यहाँ से देखोगे तो v इंटू ई की पावर v दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस का v प्लस ई रेस टू पावर v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस ई रेस टू पावर v प्लस ई रेस टू पावर v डी वी इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई। ये मान लो समीकरण नंबर 4। अब वेरिएबल सेपरेशन में ये चेंज हो चुकी है तो दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेट इक्वेशन 4, तो ये आपके पास अगर इसको भी मानो तो ऊपर डी भी पड़ा है, तो ये आपके पास आ गया log ऑफ v प्लस ई रेस टू पावर v इक्वल टू माइनस log y प्लस log ऑफ c। तो ये एंटी लॉग लेके हम इसको हटा सकते हैं, तो यह आ गया v प्लस ई रेस टू पावर v इक्वल टू c अपॉन वाई। v का मान रखने पर v का अगर मान रख दोगे तो यह आ गया x बटे वाई। v का मान अब y बटे x नहीं है, v का मान x बटे वाई रखा है इसमें अपने, तो यह आ गया x बटे वाई प्लस ई रेस टू पावर x बटे वाई इक्वल टू c बटे वाई। अगर y को आप एलसीएम लेके हटाना चाहते हो तो ये आ गया x प्लस वाई ई रेस टू पावर एक्स वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये आपके पास कुछ एक एग्जाम्पल थे। इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग एक बार ट्राई करना। 9 क्वेश्चन इसमें 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं शायद, तो एक बार ट्राई करना, जितने क्वेश्चन हो जाएं उतने ठीक है। अगर नहीं होंगे तो हम कल की क्लास में इसको करेंगे, और कल हम देखेंगे कि जो रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन है उनको हम कैसे हल करते हैं। ये अभी आज हमने डिस्कस किया सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, और कल हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो होमोजीनियस तो नहीं है पर रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस होती है, उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।